सियासी अफरा-तफरी फैलाने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग। 9 मई एहतजाज के केसेस में मतलूब PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। 132 सियासी रहनुमाओं ओहदेदारों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। फहरिस्त में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अय्यूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर के नाम शामिल। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब बाबर करवाया कि एटमी ताकत होने की बदौलत मुआरका हक़ में तारीखी फतह मिली। और डेरा बुगटी में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ऑपरेशन में फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। तुम हो कौन? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब सियासत खत्म हो चुकी। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। आपके ख्याल में ये जो हमारा सोल्जर है और हमारा अफसर है, इसका रिश्ता कोई क्लर्क और बाबू का रिश्ता होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन दी वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। दिस इज आवर मेन बिजनेस। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। बानी PTI जहनी मरीज है। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शदीद बरहमी का इजहार। कहा कि तुम कौन हो, किसकी ज़बान बोल रहे हो, अपने आप को समझते क्या हो? जो कुत्ता भौंक रहा हो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मजीद बोले, ये समझता है कि जो भी पाक फौज में है वो गद्दार है, इसे हर चीज़ का इल्म है, बाकी सब गलत हैं। जब भी कोई इससे मिलता है ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियाँ देता है। पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका ये है कि उनके जनाजों पे जाएं, अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज़ उठाएं, तालिबान के हक में आवाज़ ना उठाएं। PTI के लीडर की हमशीरा उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, जो है क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? बानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की, किस तरह खुद को मुहिब्बे वतन करार दे सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बातें नहीं होंगी। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी जुबान इस्तेमाल होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि DGISPR ने नरमी बरती है। हम होते तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। इदारों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई हर्जा सराई करेगा तो उससे सख्ती से निमटना चाहिए। जो आपने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सही थी कि वो शख्स जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाए, वो शख्स जो इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करे और उसके खिलाफ घिनौनी साजिशें करे, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ का बात क्यों नहीं करे कोई लोग? बानी PTI इक़्तिदार में कैसे आए थे किसको नहीं पता। इस शख्स की हुकूमत जा रही थी तो कमर बाजवा की ताहयात तैनाती के लिए तैयार हो गया था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बदतरीन हालात में भी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही कभी इंतकामी सियासत नहीं की। जिस शख्स की बुनियाद ही झूठ पर हो वो इदारों के खिलाफ बोल रहा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त। के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ताला चाहे वो गेम का ये खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आप सबसे आगे भर के निकलेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। कराची में नेशनल गेम्स का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि नेशनल गेम्स के नौजवान खिलाड़ी मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आलमी सतह पर मेडल्स जीत कर लाएंगे। नेशनल गेम्स में नौजवानों का जोश व खरोश जीतनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स की मेज़बानी सूबाई सिंध के लिए फख्र की बात है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया, लंदन पहुँच गए। वज़ीर दाखिला बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। वज़ीर दाखिला PSL की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने एक रोज़ कबल बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के हवाले से दस्तावेज़ात भी हवाले की थी।
इंडोनेशियन सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर प्राबोवो सुबियांतो पीर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद बाहमी सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देना है। इंडोनेशियन सदर की सदर जरदारी, वज़ीर आज़म समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल 2 रुपये 40 पैसे मजीद महंगा होने का खदशा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को हर साल ECC ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफे का फैसला करेगी। OMCs और डीलर्स का मुनाफा 1 रुपया 10 से 1 रुपया 28 पैसे फी लीटर करने की तजवीज़। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर OMCs का मुनाफा 7 रुपये 87 पैसे और डीलर्स का फी लीटर पर कमीशन 8 रुपये 64 पैसे। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियों की मौत का केस। मुतासरा फैमिलीज ने जज के बेटे अबूजर को मुआफ कर दिया। जज के बेटे और मुतासरा फैमिली के दरमियान सुलह हो गई। मुतासरा फैमिलीज के बयान के बाद मुलजिम अबूजर की जमानत मंजूर। अदालत का मुतासरा फैमिलीज के बयान के बाद अबूजर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। हमें बहुत डर लगता है, गटर का ढक्कन लगा दो। ये डर लगता है बहुत ज्यादा। उस दिन भी एक बच्चा गिरा था, इसके लिए इस पे ढक्कन लगा दो, फिर महफूज रहेंगे सारे बच्चे। न जाने मैन होल्स और कितनी जिंदगियां निकलते रहेंगे। जिम्मेदार इदारों की बेहिसी और शहरियों की बेबसी। इंतजामी लापरवाही के बायस कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 के सरकारी स्कूल के बाहर नन्हे तलबा की जिंदगी खतरे में है। एक जानिब खुले मैन होल्स, दूसरी जानिब कचरा कुंडी, गलाजत और सख्त ताफुन से तलबा शदीद परेशान। कराची की अहम और मसरूफ तरीन चौराहे फैसल पर रफ्तार की हद बढ़ाने के लिए करारदाद सिंध असम्बली में जमा। MKM रुकन असम्बली उस्मान और नसीर अहमद की करारदाद में मुतालबा किया गया है कि चौराहे फैसल पर 60 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हद 80 किलोमीटर फी घंटा की जाए। चौराहे फैसल मसरूफ तरीन चौराहा है, रफ्तार की हद में इजाफा नागुज़ीर है। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। कहीं पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े खड़े हैं तो कहीं सड़कें बर्फ से ढकने लगी। नारान, कागान, बाबूसर टॉप में वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार तो बना दिया, मगर सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई।